रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। मेटल्स पढ़ना है। रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया और उसके अंदर एक एटम मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था, दूसरा मुकम्मल तौर पे। फिर मैंने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके अंदर लोन पेयर जो था वो डोनेट होता था एक एटम से, एक डोनर था एक एक्सेप्टर था। चौथे नंबर पे जो आ रहा है, फोर्थ नंबर पे वो आ रहा है मेटल, मेटालिक बॉन्ड। अब इसको पढ़ेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसके अंदर किस तरह बॉन्ड बनते हैं। मेटालिक बॉन्ड अगर आप देखा जाए तो ये मेटल्स होती हैं, मेटल के अंदर होता है। आयरन हो गया, कापर की तारें होंगी, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं। अच्छा, मेटल को मजीद आसान करें तो लोहे में से करंट गुजरता है। अगर मैं लोहा लूं रॉड और उसको स्विच के अंदर डाल के आपको उसको पकड़ो और फिर बटन ऑन कर दूं तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। उसको मेटल्स बोलते हैं। अगर मैं लकड़ी लूं, लकड़ी को स्विच के अंदर डाल के मैं खुद पकड़ लूं, स्विच ऑन करूं तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब, अच्छा, लोहे में से करंट क्यों गुजरता है, लकड़ी में से क्यों नहीं गुजरता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वैसे पहले ही बताया हुआ है, तो इसी के ऊपर मैंने आज बात करनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द मेटल एटम, यानी पॉजिटिव एटम होते हैं वो, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनके दरमियान एक बॉन्ड बना होता है जिसे मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले तो मैं रीजनिंग बताऊंगा ना कि ये बनता क्यों है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं और क्यों आते हैं। पहले तो हम रीजन पढ़ लीजिए। डेफिनेशन तो ऊपर आपने पढ़ ली कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। ये आपके पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान बॉन्ड बनता है। और याद रखना, पॉजिटिव आयन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, पॉजिटिव आयन अपनी जगह पे, और इलेक्ट्रॉन आजाद घूम रहे होते हैं हर तरफ। इलेक्ट्रॉन हर तरफ फ्रीली घूम रहे होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन पैदा होता है ऐसा क्यों होता है। अगर आपको थर्ड चैप्टर याद हो तो मुझे सिर्फ ये बताओ, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। इसका मतलब जो ये लेफ्ट साइड पे हैं इनका साइज क्या होगा? छोटा होगा, बड़ा होगा? इनका साइज बड़ा होगा। और जैसे आप राइट साइड पे जाओगे, यानी कि ये जो आपका पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप है, इनका साइज बड़ा होगा। जब आप राइट साइड पे जाओगे तो साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा। यहां तक समझ है? ये तो मैंने थर्ड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, ये आपको आना भी चाहिए। तो ये राइट लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब देखो पहले ग्रुप का नाम क्या है? अल्कली मेटल, ये मेटल्स हैं। दूसरे ग्रुप का नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी हमारा क्या है? मेटल्स हैं। ये जो डी ब्लॉक दरमियान में नजर आ रहे हैं ये भी सारी मेटल्स होती हैं, ये भी सारी। अच्छा, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जो मेरा मेन मकसद था। लेफ्ट साइड पे जो होंगे उनका साइज बड़ा होगा, जो राइट साइड पे होंगे उनका साइज क्योंकि साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने का मतलब होता है कि उसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, ये जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सारी बातें डिटेल से बताई हुई है पीछे, जिससे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ना आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के ऊपर, वो कम हो जाती है। तो याद रखना, लेफ्ट साइड पे साइज बड़ा होता है और जो उसका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, याद आया कुछ इस तरह का? अगर आप ग्रुप की बात करो, ऊपर से नीचे साइज क्या होता है? टॉप टू बॉटम इंक्रीज। अब आप मुझे बताओ, ये देखो जरा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये आपने थर्ड चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ कि लिथियम का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से फासला कम है और सोडियम का फासला ज्यादा है। तो याद रखना, जिसका साइज बड़ा होगा
उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होगा, और इसका मतलब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर कम होगी। तो जिसका साइज, मेटल का साइज हमेशा बड़ा होता है, इस वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। असल में ये बात मैंने बतानी थी आपको। मेटल का साइज बड़ा होता है, मेटल साइज बड़ा होने की वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दूर होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से आजाद छोड़ देता है, अपना आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पूरी शीट के अंदर घूमता फिरता है, पूरी शीट के अंदर वो। अब ये मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते हैं, इसी वजह से तो करंट लगता है, इसी वजह से करंट लगता है। बात समझ आ रही कि नहीं आपको? तो ये बातें आगे वो बताएगा जाके आपको कि मेटल का साइज बड़ा होता है, उसके ऊपर आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जिसका साइज बड़ा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान का मतलब होता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम। आयोनाइजेशन एनर्जी, जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पूरी शीट में घूमता फिरेगा, इसलिए फिर हमें करंट लगता है। लकड़ी में, शीशे में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज नहीं होते, वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? हमेशा जब भी कोई एटम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है कौन सा चार्ज आता है उसके? पॉजिटिव। अब वो जो पॉजिटिव आइन है वो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वो डेफिनेशन आ रही ना ऊपर जो कहा था मैंने कि ये बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? पॉजिटिव आइन और फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अब वो पॉजिटिव आइन अपनी जगह फिक्स है, वो सिर्फ वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे और इलेक्ट्रॉन पूरी शीट में घूमता है। ये देखो, समझ आ रही बात की? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हर जगह घूमते फिर रहे हैं, फ्री है, लेकिन पॉजिटिव आइन फ्री हो रहा है, वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। वो अपनी जगह पे क्या करता है? वाइब्रेट। ये देखो, ये जो ब्लू वाला है ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आइन को शो कर रहा है ब्लू। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर जगह में पूरी शीट में घूमते रहते हैं, और जो पॉजिटिव आइन होते हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रह के सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह को छोड़ते नहीं, इसलिए तो वो सॉलिड है। और ये जो एक पॉजिटिव और दूसरे पॉजिटिव के दरमियान अपनी जगह पे फिक्स रहना, वो किस वजह से हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, यानी मेटालिक बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हो रहा है। क्लियर होगी बात? यहां तक कुछ इमेज क्लियर होगा? यही डेफिनेशन देखो ऊपर दोबारा पढ़ते हैं, अब आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी। बाकी अगर रीजनिंग पढ़ेंगे और समझ आ जाएगी। द मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम। ठीक है, मेटल एटम का मतलब पॉजिटिव आइन, ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज आइन, ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये बनता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समंदर बन जाता है। जो लोहे की शीट होती है, कापर की शीट होती है, कापर की तारें होती हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी समंदर होता है इलेक्ट्रॉन का, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आजादाना घूमते रहते हैं। क्लियर होगी बात? यहां तक कुछ समझ तो नहीं आ रही बात? चलो गुड, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट आ गई इसकी रीजनिंग, रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। अब इसके अंदर देखो, मैंने वही बातें जो मैंने आपको समझा चुका हूं, वही बातें वो रिटर्न में आ रही हैं। साइज क्या होगा? मेटल का बड़ा होगा, और नॉन मेटल का साइज हमेशा छोटा होता है। मैं नॉन मेटल की बात नहीं करूंगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेटल का साइज हमेशा बड़ा होता है, और जिसका साइज बड़ा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो लिखा हुआ ना, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। तो वो सबसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे आखिर वाला, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो क्या होगा? लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आ गई ना वही बात। वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का समंदर पैदा हो जाएगा। अगर वो अपने आखिर वाले इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा तो वहां पे क्या पैदा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का एक समंदर पैदा हो जाएगा। और उस समंदर के अंदर मेटल पॉजिटिव आयन क्या होंगे? डिप होंगे, यानी कि डूबे हुए होंगे, लेकिन वो सिर्फ क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। ऑफ ऑल मेटल एटम मूव्ड फ्रीली इन द स्पेस बिटवीन द पॉजिटिव आइन ऑफ द मेटल, यानी पॉजिटिव आइंस के दरमियान वो फ्रीली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द, ये अहम बात है, यानी कि वो जो पॉजिटिव आइन को कौन पकड़ के रख रहा है? मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड किसकी वजह से है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से।
हालांकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव आयन अपनी जगह फिक्स है वो किसकी वजह से है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? फॉर होल्डिंग, के पकड़ के रखें किसको? पॉजिटिव आयन को, किसके? मेटल्स के, टुगेदर इकट्ठे, यानी कि इकट्ठे पकड़ के रखें, पॉजिटिव आयन को इकट्ठे पकड़ के रखें। फॉर्मिंग का मेटालिक बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड की मेरे ख्याल से ये अच्छी डेफिनेशन है ऊपर वाले से भी, लेकिन अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो ये वाला पॉइंट लाजमी लिखो साथ, ताकि जो पढ़ने वाला होगा उसको और समझ आएगी कि इसने काफी कॉन्सेप्चुअल पढ़ा हुआ है और सरकील से पढ़ा हुआ है। ठीक है तो उसके बाद दी बॉन्ड फाउंड इन, अच्छा इसकी एग्जांपल देख लो। द बॉन्ड फाउंड इन आयरन, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितनी सारी मेटल्स हैं, मैंने इसके आपको बताया ना, ये अल्कली मेटल्स पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी क्या है? मेटल है। और आपके जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी आपके क्या है? मेटल है। लेकिन जो पी ब्लॉक है वो आपके नॉन मेटल आ जाते हैं, मेटलॉइड्स आ जाते हैं, नॉन मेटल आ जाते हैं। वो आपके सेकंड ईयर में पहले जो 6 चैप्टर है ना वो बहुत डिटेल से दिया हुआ है आपका, और अल्लाह करे आप लोग केमिस्ट्री ना पढ़ो, तो मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट सेकंड में जाकर केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे इंशाल्लाह। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कोई देख लो, कोई बात आ गई तो पूछ लो।